वॉस सेवांट, उनका कहना है कि टू एक्वायर नॉलेज वन मस्ट स्टडी, बट टू एक्वायर विजडम वन मस्ट ऑब्जर्व। और यहां ऑब्जर्वेशन का विजडम से क्या लेना देना है, ये मैं आपको समझाता हूं एक नाम से, सफीन हसन। आप में से कई लोग इन्हें जानते होंगे। ये है इंडिया के यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर, जिन्होंने सिर्फ 22 की एज में अपने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक कर दिया। सोचो, जिस एग्जाम के लिए लोग सालों साल लगे रहते हैं, सफीन ने वो 1 साल की तैयारी में निकाल दिया, वो भी बीटेक करने के बाद। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बीटेक एस्पिरेंट इतने अच्छे मार्क्स से यूपीएससी निकाल देता है, वो भी पहली बार में? तो इसका जवाब खुद आप उनके मुंह से सुनो। पीपल से कि सर 1 साल की मेहनत में आपने एग्जाम क्लियर कर दिया। यस, टेबल और चेयर पे बैठ के करने वाली मेहनत 1 साल की थी, लेकिन उसके पीछे की मेंटल प्रिपरेशन कितनी पुरानी थी। क्योंकि जब वो कॉलेज में थे तब 4 साल का वक्त उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर चुके ऑफिसर्स, लास्ट एस्पिरेंट्स के इंटरव्यूज, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी कमियों को ऑब्जर्व करने में बिताया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस टाइम जब बहुत लोग सोशल मीडिया में खाली टाइम बिता रहे थे, तब सफीन एनजीओस में स्लम बच्चों के साथ नजर आते थे। उसका कारण है क्योंकि मुझे पता था कि फ्यूचर में यही काम करना है, क्यों ना अभी से उसकी ट्रेनिंग ले लो। इनफैक्ट इस ऑब्जर्वेशन ने उन्हें सिर्फ एग्जाम्स में नहीं बल्कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मदद की, क्योंकि इंटरव्यू डेट से जस्ट 1 महीने पहले वो बुरी तरह बीमार पड़ गए थे और लगभग पूरे 1 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद बिना किसी प्रिपरेशन के डायरेक्ट सिर्फ अपने इतने सालों की ऑब्जर्वेशनल स्टडी के बिहाफ पर इंटरव्यू देने पहुंचे। और सोचो क्या, उन्होंने ना सिर्फ इंटरव्यू क्रैक किया बल्कि इंडिया में 2nd हाईएस्ट मार्क्स क्रॉस किए। अब ये तो बहुत छोटा एग्जांपल था कि ऑब्जर्वेशन पावर का यूज करके आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा सा भी झांक कर देखें तो पता चलेगा कि आज तक जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वो सिर्फ ह्यूमंस की ऑब्जर्वेशन स्किल्स का रिजल्ट है। अब जरूरी तो नहीं है कि आपको साइंटिस्ट ही बनना हो, पर इन्वेंशन से यहां मेरा मतलब है आइडिया जनरेशन। क्योंकि चाहे जोमेटो हो या ओला उबर, ऑनलाइन शादी कराने का आइडिया हो या फिर शादी के बाद होटल बुक कराने का, कौन सा स्टॉक सालों बाद लाखों दे सकता है और कौन सा यूट्यूब आइडिया करोड़ों, ये हर चीज इन लोगों ने अपनी ऑब्जर्वेशन से ही हैक करी थी। अब ऐसा तो नहीं है कि आप ऑब्जर्वेशन में एकदम जीरो, इनफैक्ट आप अपनी डेली लाइफ में काउंटलेस ऑब्जर्वेशंस करते हो। जैसे किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर हम समझ जाते हैं कि उसका मूड कैसा है, और ये हमने कभी किसी किताब से नहीं सीखा। जब हम आंखें बंद करते हैं, अंधेरे में होते हैं, खाते समय हमारा हाथ बिल्कुल सही डायरेक्शन में पहुंचता है। दूर अंधेरे में किसी के चलने की आवाज से हम समझ जाते हैं कि कौन आ रहा है। इनफैक्ट बाइक की आवाज सुनकर हम पहचान लेते हैं कि ये मेरी बाइक है। मदर्स वो अपने बच्चों की हरकतें देखकर बता देती हैं कि उनको क्या दिक्कत है। इनफैक्ट जिसे हम कॉमन सेंस कह देते हैं, वो एक्चुअली में हमारी ऑब्जर्वेशनल स्किल ही तो है। पर प्रॉब्लम यह है कि हम इस स्किल को कॉन्शियसली यूज नहीं कर पाते। जैसे जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं वो बहुत बार एस्केलेटर्स यूज करते होंगे, पर शायद किसी ने ऑब्जर्व किया हो कि उसके हैंड रेल्स की स्पीड हमेशा स्टेयर्स की स्पीड से थोड़ी तेज होती है। या फिर नॉर्मल सड़कों पर चलते हुए ये नोट कर पाना कि ज्यादातर ट्रैश बिन्स सड़कों के किनारे, टर्न्स, किसी स्टॉप या किसी डिसीजन मेकिंग पॉइंट पर ही रखे होते हैं। इनफैक्ट एक बहुत बेसिक सी डिटेल बताता हूं, बस स्टॉप्स या सभी मेट्रो स्टेशंस पर जो बैठने के बेंचेस होते हैं वो ज्यादातर कर्व्ड शेप में ही होते हैं, सो दैट वहां पे कोई सो ना जाए। अब इस चीज को प्रॉपर्ली समझने के लिए ना मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। सोचो आपको मौका मिले शाहरुख खान के साथ 1 हफ्ता रहने का। हाय एवरीबॉडी। तो इन 7 दिनों में आप क्या करोगे? आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करें, कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, रूटीन क्या है उनका, हर चीज जानने की कोशिश करोगे। पर क्या आपको पता है जिस दोस्त के साथ आप सालों से हो उसका फेवरेट शू ब्रांड कौन सा है? ये होती है कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन, जो कुछ लोगों को स्मार्ट बनाती है। जो लोग डेली अपनी लाइफ में कॉन्शियसली अपने ब्रेन डिटेल्स ऑब्जर्व करने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ब्रेन ऑब्जर्वेशन को थॉट क्लाउड से ऊपर रखता है। इस लाइन को अभी के लिए मैं यहाँ पे पिन कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये समझ नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे ये पॉइंट हम वापस लेके आएंगे। क्योंकि इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हम जो कुछ भी आंखों से देखते हैं उस सबको ऑब्जर्व कर भी सकते हैं या नहीं। क्योंकि मान लो अगर आपने कॉन्शियसली दुनिया को ऑब्जर्व करना शुरू भी कर दिया तो आखिर क्या क्या और कितना ऑब्जर्व करोगे? एक दिन में हमारे सामने हजारों चीजें, लाखों आवाजें और पता नहीं कितनी स्मेल्स आकर गुजरती हैं। ऐसे में आप किस किस पर कितना ध्यान दे सकते हो? और एक बार अगर हम साइंटिफिकली डेटा को देखें तो ब्रेन अपने सारे सेंसेस का यूज करके हर सेकंड लगभग 11 मिलियन पीसेस ऑफ डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, लेकिन इसमें से सिर्फ 40 को ही वो रियल टाइम में प्रोसेस कर पाता है। मतलब आपके सेंसेस से आ रही इंफॉर्मेशन का आप सिर्फ 0.0003% ही सच में कलेक्ट कर पाते हो। जैसे इतनी देर से आप मुझे देख तो रहे हो, पर क्या आपको याद है कि कितनी और कौन कौन सी चीजें अब फ्रेम में नहीं है?
ये याद रखना इम्पॉसिबल है क्योंकि आप देख तो सब कुछ रहे हो पर ऑब्जर्व सिर्फ मेरी बातों को कर रहे थे। यानी हमारे ब्रेन की कैपेसिटी भले ही अनलिमिटेड हो पर उसमें इनपुट डालने वाले दरवाजे लिमिटेड होते हैं। तो कैसे ऑब्जर्व करना है ये जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कितना और क्या ऑब्जर्व करना है।